हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हंसले चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का पाठ है पाठ 4 सफल जीवन के मंत्र। मतलब हम अपने जीवन को किस तरह सफल बना सकते हैं, किस चीज़ का पालन करें तो हमें सफलता हासिल हो जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर बार मैं पिछले चैप्टर की चर्चा करता हूं, तो जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो कि पार्ट 3 था एकलव्य के बारे में। एकलव्य एक ऐसा धनुर्धर था जो कि कुत्ते के मुंह में ऐसे उसने बाण चलाए थे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। इसकी वजह से उसका मुंह बंद कर दिया था, वो भी ऐसे तीर लगाकर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो जिसको एकलव्य ने गुरु बनाया था, मतलब जिसको एकलव्य ने गुरु बनाया था, गुरु द्रोणाचार्य ने उनका क्या किया, दाएं हाथ का अंगूठा ले लिया था, जिसके बल पर वो धनुर्विद्या सीख चुके थे। तो उन्होंने अंगूठा लेने के बाद क्या है, वो बेचारा इस धनुर्विद्या का यूज़ कर नहीं पाता है, और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं पार्ट 4 सफल जीवन के मंत्र, जो कि लिखा गया है श्री स्वामी शास्त्री हरि जीवन दास जी के द्वारा। इनका जन्म हुआ था सन 1963 ईस्वी में। ठीक है। तो इनके हम बारे में जानते हैं, इनके बारे में क्या क्या है। स्वामी नारायण संप्रदाय में दीक्षित स्वामी शास्त्री हरिजीवन दास ने संस्कार और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में अपने लेखन द्वारा उत्तम कार्य किए हैं। बाल संस्कार, गृह संहिता तथा संस्कारी भारत भागों में इत्यादि उनकी उत्तम कृतियां हैं। सफल जीवन के मंत्र रचना में जीवन जीने की कला के दम मंत्र बताए गए हैं। 10 मंत्र बताए हैं। दूसरे के सुख दुख में सहभागी, वाद विवाद न करना, अपनी गलती स्वीकार करना, दृढ़ निश्चय, समाधान और सहिष्णुता, सक्षील ना होना तथा सदैव हंसते रहना आदि गुण सफल जीवन के लिए मंत्र के समान हैं। मतलब इस प्रकार के मंत्र बताए गए कि किस प्रकार आपको जीवन जीना है। ऐसे 10 मंत्र बताए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं चैप्टर में है क्या। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति एवं सफलता चाहता है, वो तो हर किसी की आशा है। इनको पाने का उपाय शिक्षा है। शिक्षा में ऐसी कौन सी त्रुटि रह गई, हमें लगता है कि हमारी शिक्षा ने हमें सही रूप से मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य को छोड़कर इस संसार के सभी प्राणी प्रायः अपना जीवन जड़तापूर्ण, अंधाधुंध तथा अज्ञानमय ढंग से व्यतीत कर देते हैं। फिर भी क्या हम अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं? सही मायने में जीना सीखें तभी हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है बहुत कठिन परिश्रमों के बाद हमको एक बार मिलता है। इसलिए जितना आप अच्छा बेटर अपना देना चाहोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर बार आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आज जीवन के जीने की कला के कुछ रहस्यों को जानेंगे। जीवन जीने का प्रथम मंत्र, दूसरों के सुख दुख में सच्चे दिल से सहभागी बनो। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे आपका सुख हो, चाहे दूसरे का सुख हो, या चाहे दूसरे का दुख हो, चाहे अपना सुख हो, अच्छी तरह आपको उनके साथ बातचीत करनी है। उनके अच्छे में साथ में रहना है तो बुरे में उनके साथ में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अच्छे में आपने उनको याद कर लिया पर बुरे में आपने उनको याद नहीं किया, ये गलत हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जीवन का प्रथम मंत्र है, दूसरों के सुख दुख में आपको सच्चे दिल से सहभागी रहना होगा। जो लोग अपने सगे संबंधी तथा दोस्तों के सुख दुख में सहभागी नहीं होते हैं, उनके जीवन में बड़ी तकलीफ़ें आती हैं। हम सदा अपने सुख दुखों में मग्न होते हैं, दूसरों से हमें कोई वास्ता नहीं होता है। हमारे यारों दोस्त बांधव भूचाल में मर जाएं, आहत हो जाए, इस बात का हमें कोई गम नहीं है। उस समय हम अपने के दर्द की ज़्यादा चिंता करते हैं। हमें दूसरों के जीवन की पीड़ा में सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। मतलब किसी के घर में कोई समस्या है तो हमें उसका झट कर
डट कर मुकाबला करना चाहिए और साथ ही उसको सहायता भी हमको करनी चाहिए। ठीक है, यह है पहला मंत्र। अब दूसरा मंत्र देखते हैं। जीवन का दूसरा मंत्र है किसी से वाद विवाद ना करें। वाद विवाद के सामने वाले के को काट कर अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने का आनंद आपको अवश्य मिलेगा। दूसरों को नीचा दिखाकर आप उसकी ओर से प्राप्त प्यार, आदर, सहानुभूति गवा बैठेंगे। अगर समझिए कि आपकी नज़र में समझिए कि दूसरे की नज़र में आप अच्छे हो, अगर आपने उसको बेइज्जत कर दिया किसी वजह से, या तो वो कुछ बाय मिस्टेक भूल जाता है किसी वजह से, तो आपने उसको कह दिया, आप क्या करोगे? इस वजह से उसको गिल्टी फील होता है, वो नीचा देख जाता है। तो आप जो उसकी उसकी नज़र में जो आपकी इज्जत है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका खास तौर से ध्यान रखें। जब हमें कोई गलत सिद्ध करे, उसके आरोपों से विचलित हुए बिना दिल थाम के वह जो कुछ कहता है सुन लीजिए। बाद में शांत चित्त आरोप आने वाले से कहिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इस बात के प्रति ध्यान ही नहीं गया। इससे किसी का स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचेगी और आपकी जीत होगी। अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर गलती आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। सफल जीवन का तीसरा मंत्र, अपनी गलती का स्वीकार कर लो। अन्य की गलती को युक्तिपूर्वक हुए। एक बगीचे में कुत्तों को लेकर जाने की मनाही थी। एक आदमी बगीचे में कुत्ते के साथ पहुंचा। पुलिस दहलाते हुए कहती है, आपको मालूम नहीं कुत्ते को लेकर बगीचे में आना कानूनन अपराध है। आगे देखते हैं। उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरा कुत्ता किसी को काटेगा नहीं। पुलिस ने कहा, पर कानून में ऐसा नहीं चलता। आज मैं जाने देता हूँ, फिर कभी कुत्ते के साथ आएंगे तो कोर्ट में उत्तर देना पड़ेगा। परंतु कुछ दिन बाद कायदे का पालन करने के बाद फिर बगीचे में कुत्ते के साथ पुलिस के हाथों पकड़ा गया, लेकिन विनम्रता के साथ अपनी गलती स्वीकार के कारण फिर से वह बच सका। फिर भी वो लेके आया, पर वो आराम से पेश आया, इसलिए वो बच सका। क्योंकि आपको कभी भी किसी से आप बात करो तो प्रेमतापूर्वक आपको बात करनी चाहिए, ना कि आपको किसी भी प्रकार ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। क्योंकि ऊंची आवाज़ में बात करने से दिन और दूसरे के भी दिन बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ को कंट्रोल में रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा मंत्र। चौथा मंत्र है, केवल अपनी बात पर अड़िग ना रहकर दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। अपनी ही बात नहीं रखनी चाहिए, दूसरों की बातों को भी समझ। मंत्र में देखते हैं, निराभिमानी और साइने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं कैसे सलूक करता। अपेक्षित परिणाम ना आने पर किसी को डांटने से पहले उसकी नज़र से बात को देखना चाहिए। इस प्रकार सोचने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि कहते नहीं है, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। इसलिए पहले उसकी बात को सुन लीजिए, उसके बाद अपना सामने उत्तर रखिए। ठीक है, पांचवा नियम कहता है, किसी पर हुक्म चलाने के बजाय मानपूर्वक व्यवहार कीजिए। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो प्लीज़ ऑर्डर मत दीजिए, आप उससे अच्छी तरह से और उसका सम्मानपूर्वक बातचीत करना चाहिए। ठीक है, एक सेठानी ने नौकरानी से सहृदयता से कहा, रमा तुम सचमुच भरोसेमंद हो, अच्छा खाना पकाती हो, कपड़े भी कितने अच्छे धोती हो, लेकिन ज़रा घर की सफाई तेरे कपड़ों जैसी हो तो बस इसी तरह मान लीजिए। पूर्वक कहने से घर की सफाई बढ़िया हो गई है। ठीक है, जैसे कि आपको इस सेंटेंस से पता पड़ रहा होगा रमा और जो उसकी नौकरानी उससे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जीवन जीने का छठवां मंत्र जो कि है समाधान और सहिष्णुता से काम लेना। समाधान और सहिष्णुता प्रेम पूर्वक, और आपको किस प्रकार कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है वो
छठे मंत्र से सीखेंगे। एक बार संत तुकाराम जी घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने गन्ने के बड़े टुकड़े दान में दिए। उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को दे दिए। एक टुकड़ा बचा, उसे लेकर घर पहुँचे। पत्नी ने देखा कि गन्ने के सारे टुकड़े पति ने बच्चों को दे दिए। गुस्सा करते हुए पत्नी ने बाकी बचे एक टुकड़े से पति की धुलाई कर दी, मतलब धुलाई की। गन्ना टूट गया तो 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने 2 टुकड़ों में से एक पत्नी को देते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम अकेली नहीं खाओगी, लो एक मेरा और एक तेरा। ऐसे व्यवहार से झगड़ा कैसे होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो उन्होंने उसको मारा वो गलत था, बट क्या है, जो गन्ना एक था उसके 2 टुकड़े हो जाना मतलब दोनों में सहभागी हो गए बराबर से। उनको कोई भी तकलीफ नहीं कि आपने मुझे दिया नहीं और आपने अकेले खाया। तो यही होता है समाधान और सहिष्णुता से काम लेना। 7वां नियम क्या कहता है, क्रोध और झगड़े से दूर रहो। झगड़ों से घर संसार में कड़वाहट पैदा हो जाती है। जितना हो सके अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, हो सके तो सामने वालों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मौन ही परम उपाय है। टॉलस्टॉय, नेपोलियन जैसे महापुरुषों के जीवन में भी झगड़ालू पत्नी के कारण बड़ी परेशानियां थीं। एक स्त्री ने झगड़ों से परेशान होकर पड़ोसी से कहा, मेरा पति का स्वभाव चिड़चिड़ा है, बनी रसोई तक खाते नहीं हैं, कोई उपाय बताइए। पड़ोसी ने एक बोतल में प्रवाही द्रव भर दिया और बोली, जब झगड़ा करे तब उस बोतल की दवा मुंह में रखना। इस प्रयोग से घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। उस बोतल में शुद्ध जल ही था। काम तो मौन ने ले लिया। मुंह पानी की वजह से वह बोल ना सकी और झगड़ा बंद हो गया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ को अपने एंगल से देखने की कोशिश करेंगे, अपनी नज़र से देखने करेंगे, कभी कभी दुआ भी दवा का काम कर जाती है। इसी वजह से क्या है, जितना हो सके प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। 8वां जीवन मंत्र क्या है, शंका कुशंका ना करें। मतलब किसी से आपको किसी प्रकार की आपको शक नहीं करना है, ठीक है। शंकाशील स्वभाव घर की सुख शांति छीन लेता है। बात में शंका करना ठीक नहीं है। घर में रखे फलों का निरीक्षण करेंगे। बेटे निर्दोष होने पर उन पर शंका करने जैसी बातों पर झगड़ा करने से दुख के सिवा कुछ ना मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप अपने बच्चों पर या अपने किसी भी मेंबर पर शक करते हो, शक की वजह उससे सामने ऑन द स्पॉट पूछो कि मतलब है क्या मैटर। अगर आप सामने से मैटर पूछने की कोशिश करोगे तो आपको जो शक है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और अगर वो कुछ ऐसे कुकर्म करता होगा तो सामने से ऑन द स्पॉट कह देगा कि मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप अच्छी तरह व्यवहार करोगे तो। चलिए आगे जानते हैं। 9वां नियम क्या कहता है, हंसते रहो। हंसते रहो का मीनिंग ये है कि आप जब भी गुस्से हो या गम हो, आपको हंसते रहना होगा। क्योंकि जीवन का 9वां नियम ही ये हमारा कहता है कि ज़िंदगी में अगर कोई भी कठिन परिश्रम या दुख आए तो आपको हंसना ही होगा। हंसने के कई लाभ हैं। गंभीर मुख मुद्रा रखने वालों को लोग दार्शनिक कहते हैं। एक बड़ी दुकान के मैनेजर का कहना है कि गंभीर सुख वाले के स्थान पर मोहक स्मित वाले की नौकरी पर रखने में ज़्यादा पसंद करूँगा। हंसने से ग्राहक भी ज़्यादा मिलते हैं, घर में सुख और मधुराए रहते हैं, दोस्त ज़्यादा बनते हैं। शिक्षक के सस्मित व्यवहार से उसको आदर मिलता है। प्रत्येक स्थिति का मुकाबला हंसते हंसते करना चाहिए। और कहते भी हैं कि हंसने वाले दीर्घायु होते हैं, मतलब हंसने वाले लंबी उम्र के होते हैं, ऐसा कभी भी कहते हैं। जीवन में मिला उससे जीना सीखो। कपड़ा फट भी गया तो सीना सीखो। आदमी बने हो तो रोने से क्या होगा। जीवन यदि जहर है तो पीना सीखो, ऐसा कहना चाहते हैं। जीवन जीने का 10वां मंत्र, विनयी बनो। किसी को अपमानित मत करो। मतलब किसी को आपको अपमानजनक शब्द या किसी को आपको भरी सभा में अपमानित नहीं करना है। उससे आपकी भी इज्जत की तौहीन होगी और सामने वाले की भी इज्जत
उछल जाएगी। इस वजह से आपको किसी को अपमानित नहीं करना होगा। ठीक है। पाठशाला की दीवारों पर विद्या विनय सौंपते दिखाई देता है। विद्या पाने के बाद अविन्याय कैसे हो जाएं, गौरव और पांडव पढ़ते थे। वह धृतराष्ट्र निरीक्षण हेतु गए थे। गुरु के आदेश दिए, जो पढ़े हो वह बोलो। युधिष्ठिर बोले, सत्यम वद धर्मचर। फिर वे रुक गए। गुरु के कहने पर भी वे आगे कुछ न बोले। गुरु ने दंड दिया। आगे का वाक्य था, क्रोधम जही, पर क्रोध की त्याग न कर सकने के कारण नहीं बोल रहे थे। यही बात जीवन में नहीं उतारी थी, इसलिए नहीं बोले। मतलब कहने का क्या मतलब है, उन्होंने धर्म और सत्य का तो साथ दे दिया था, पर वो कहीं ना कहीं क्रोध कंट्रोल में नहीं कर पाए थे। मतलब क्रोध पे उन्होंने संयम नहीं पाया था। इस वजह से उन्होंने जो वाक्य था वो आधा ही बोला था, क्योंकि उन्होंने सत्य पर भी विजय कर ली थी और धर्म पर भी विजय कर ली थी, पर वो क्या अपने क्रोध पर विजय नहीं कर पाए थे। इसी वजह से उन्होंने क्रोध शब्द का उच्चारण नहीं किया, जिस वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उनको पनिशमेंट मतलब उनको दंड दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। त्याग न कर सकने के कारण नहीं बोल रहे थे। यह बात जीवन में नहीं उतरी थी, इसलिए नहीं बोले। पाठ तो मुँह जवानी था कि यह कर गुरु ने शिष्य को गले लगाया और माफ़ी मांगी। कैसा अद्भुत विनय है। उत्तम जीवन के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। एकता और भाईचारे के जीवन से सुखमय आता है। आशा करते हैं कि आप इन मंत्रों से अपना जीवन सुखमय और सफल बनाएंगे। संस्कारी भारत पुस्तक से भावानुवाद और महेश उपाध्याय, जो संस्कारी भारत एक पुस्तक है, पुस्तक से लिया गया एक छोटा सा कंटेंट कह सकते हैं इसको, जो कि लिया गया। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और हो सके तो देखने की कोशिश कीजिए। और जितना आपको अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।